आप अपने कामों को इतना बेहतर तरीके से करिए कि कल वक्त भी मजबूर हो जाए इस काम को तारीफ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में अनुपात और समानुपात को लेकर आए हैं और पूरा बेसिक से उठाकर बताएंगे, सीधे आपके खोपड़ी में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए एकदम मस्ती से बताएंगे, एकदम बढ़िया से क्लास समझ में आएगा और वीडियो पर आप बने रहिए, यहां से कुछ ना कुछ आप सीखकर नया चीज जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहो। सबसे पहले इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, और उसके बाद अनुपात समानुपात पे जितना भी कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट को आपके सामने बताएंगे और उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से धोएंगे। ये तो बेचारा इसका हालत बेहालत हो जाएगा जब बनाएंगे। तो आप लोग पहले कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और चलिए सबसे पहले कंसेप्ट बताने के पहले अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसको हम बता दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बुलाएंगे अनुपात को। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं जी? रेशियो। आइए, रेशियो हम लोग के सामने आ गया। अब देखिए रेशियो क्या होता है, समझना जरूरी है। तो यहां पे लिखेंगे दो सजातीय, यहां पे दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनुपात कहते हैं। अगर आप 2 से 3 बार बोलेंगे आपके दिमाग में जाकर याद हो जाएगा, या हम केवल इसको एग्जाम्पल से भी समझाएं तब भी आप याद कर सकते हो। लिखें कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। जैसे यहां पे समझिए कि अगर हम लिख दे A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1, समझना पड़ेगा। या यहां पे लिख दे C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 2, या यहां पे और भी लिख सकते हैं D अनुपात E बराबर 9 अनुपात 3। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए, हमें तो अभी अनुपात समझना है कि अनुपात क्या होता है। तो हम यहां पे लिखे कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ये देखिए दो सजातीय राशि है, यहां पे भी, ये भी देखिए दोनों सजातीय राशि है, यहां पे भी देखिए दोनों सजातीय राशि है। तो कहेंगे आप सजातीय राशि को तो बता दिए, अब बताइए विजातीय राशि क्या होगा। अगर यहां पे लिख दे A अनुपात 2 तो ये विजातीय राशि हो गया, और ये सब क्या है जी? सजातीय राशि है। तो हमने क्या बताया कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। और यहां पे देखिए A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 है, मतलब A के सामने 2 है, B के सामने 1 है। और इसको देखकर आप बता सकते हैं कि जो A है B का कौ गुना है जी? 2 गुना है। तो एक तरह का ये तुलनात्मक संबंध हो गया दो राशियों के बीच, और इसी को क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। और खास बात और समझिए कि जो यहाँ पे A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 लिखा गया है, कमाल की बात है कि दोस्तों इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, मतलब A बटा B बराबर हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं। क्या बात है? मतलब कहेंगे सर तब जो C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 2 दिया है, इसको C बटा D बराबर हम 4 बटा 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो C बटा D बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटा 1। तो यहाँ पे आपने क्या देखे कि अनुपात क्या होता है। और दोस्तों आपने एक नया चीज इसमें क्या सीखे कि हम किसी भी अनुपात को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। आप बट्टा में जो दिया रहेगा उसको अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे यहां पे और समझिए कि अगर मान लेते हैं कि A बटा B बराबर 2 बटा 3 दिया है, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 लिख देंगे। अगर आप B अनुपात A लिखना चाहते हैं तो B अनुपात A बराबर क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिख देंगे? पलट कर लिख देंगे 3 अनुपात 2 लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको अनुपात समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हटा देना, चलिए हटाते हैं। जादू है नशा है तुझको छुपा के अभी जाऊं कहां। आगे देखिए, अभी हमने आपको बताया कि अनुपात क्या होता है। अब हम आपको समझाने वाले हैं कि समानुपात क्या होता है, उसका संकेत क्या होगा,
उसका रहन कैसा है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहां पे देखिए 2 नंबर समानुपात। देखिए समानुपात क्या होता है, यहां पे लिखेंगे 2 अनुपात बराबर में हो, 2 अनुपात बराबर में हो तो इसे समानुपात कहते हैं, तो इसे समानुपात कहते हैं। देखिएगा इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। समानुपात क्या है, 2 अनुपात बराबर में हो, 2 अनुपात बराबर में हो तो इसे समानुपात कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो, और देखिए यहां पे दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, मतलब A अनुपात B बराबर C अनुपात D लिखा गया है, तब दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे जी, समानुपात बोलेंगे। और इसको लिखने का एक सुंदर तरीका है A अनुपात B, और इस बराबर के सिंबल के लिए यहां पे 4 बिंदु लगा सकते हैं, और यहां पे जो 4 बिंदु होता है इसी को समानुपात बोलते हैं, और यहां पे C अनुपात D हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हमने अभी आपको बताया कि A अनुपात B को A बटा B लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 4 बिंदु होता है जो समानुपात होता है इसको हम बराबर भी दे सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, C बटा D। आप यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E गुने D बराबर इसी इसमें गुना कर लेंगे तो B गुने C। और यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए हमने तो सॉल्यूशन कर मंगाए, लेकिन बच्चों आप सीधे यहां से ऐसे समझो, इसे इसमें गुना कर लो तो A गुने D आ बराबर, इसे इसमें गुना कर लो B गुने C मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहां पे कोई, जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन इस पे करे, मान लेते हैं कि यहां पे दिया है 2 अनुपात 4 समानुपात, यहां पे 8 अनुपात यहां पे x दिया है। देखिएगा 2 अनुपात 4 समानुपात 8 अनुपात x दिया है, तो आपसे x के मान पूछ लेगा कि बताइए x बराबर क्या होगा। क्या आप बना सकते हैं, कहेंगे सर सीधे इसे इसमें गुना कर देंगे तो 2 गुने x बराबर क्या लिखेंगे, इसे इसमें गुना करके लिख देंगे तो 4 गुने 8, इसलिए x बराबर क्या होगा 4 गुने 8 अब बटा 2, तो देखिए 2 दूना के 4 और ये 8 दूना के कितना होगा 16। अब कमाल देखिए कि यहां पे 2 अनुपात 4 बराबर, ये देखिए 8 यहां पे समानुपाती ही देंगे, और यहां पे 8 अनुपात यहां पे x के जगह पर क्या डालेंगे 16, तो यहां पे ये 2 अनुपात 4 बराबर भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा इधर अगर हम 4 से भाग देंगे तो 2, 4 से भाग देंगे तो 4, यहां पे 2 अनुपात 4, तो देखिए दोनों क्या हो गया जी, बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो मुझे लगता है कि एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और भी देखिए ना, आराम से देखिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना नफरत है हमें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हम यहां पे दे दे 4 अनुपात 8 समानुपात 16 अनुपात x, तो x बराबर हुआ 8, क्या आप इसको बना सकते हैं? कहीं सर इतना आसान क्यों बता रहे हैं, थोड़ा लेवल का लेकर आइए। तो पहले हम समझा रहे हैं, लेवल की तरफ बढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, पहले देखते तो रहिए। इसको कैसे बनाएंगे जी, हम 2 तरीके से बना सकते हैं। इससे इसमें गुना कर लीजिए तो 4 गुने x बराबर, बोलिए ये किसके बराबर होगा? कहें सर इन दोनों के गुना के बराबर होगा, तो 8 गुने 16, हमें तो x चाहिए तो कितना होगा 8 गुने 16 अब बटा 4, तो चौका कितना होगा 16, मतलब x बराबर कितना होगा 32। मुझे लगता है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दे 4 अनुपात x समानुपात 16 अनुपात 32 दे दे, क्या इसको आप बना सकते हैं? x का मान निकालना है, बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट में गुना कर दीजिए। 4 गुने 32 एक किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा 16 गुने x, तो यहां पे क्या होगा 4 गुने 32 अब बटा जो गुना में रहता है भाग में 16 बराबर x हो जाएगा, तो 16 दूना का 32, x बराबर कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नजरे स्क्रीन पे, नजरे कहां स्क्रीन पे, देखते रहिए। अभी बहुत खतरनाक क्वेश्चन बता रहे हैं, देखते रहो। यहां पे देखिएगा देगा x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 2 हो तो
आपसे पूछ देगा x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर व्हाट। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, क्या आप बना सकते हैं? अरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पहले जो दिया है चुपके से उतार लेंगे। x अनुपात y बराबर 4:2। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? x बटा वाई बराबर 4/2। x के सामने 4 है और y के सामने 2 है, मतलब जहां पर भी x है वहां पे 4 रखेंगे और जहां पर भी y है वहां पे 2 रखेंगे। अब इसको उतारेंगे तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, तो कुछ नहीं करना है। अच्छा x प्लस वाई, तो x का मान कितना है? 4 है, प्लस है तो प्लस, और y के सामने यहाँ पे 2 है तो 2, अनुपात x माइनस वाई घटा देना है 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 4 2 कितना होगा? 6, अनुपात इससे घट जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ पे 3:1 हो जाएगा और यही ना राइट आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों आप बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा दे देगा x अनुपात y बराबर 2:3, तो 3x अनुपात 2y बराबर व्हाट। देखिए कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ पे x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, मतलब x के सामने 2 हो जाएगा और y के सामने 3 हो जाएगा। अब पूछा है 3x अनुपात 2y बराबर व्हाट। तो देखिए 3 है तो 3 आगुने x के मान, तो x के मान 2 अनुपात 2 है तो 2 आगुने y के मान 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 3 दूना के 6 अनुपात 3 दूना के 6, एक एक बार में चला जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, आंसर हो जाएगा 1:1। मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चन को आप धो देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखते रहिए, बड़ा जबरदस्त टॉपिक बता रहे हैं बच्चों, नजरें स्क्रीन पे। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि a अनुपात b बराबर 2:3 और यहां पे b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c अब बराबर व्हाट। देखिए ना कितना खतरनाक क्वेश्चन है। a अनुपात b बराबर दिया है 2:3, b अनुपात c बराबर दिया है 3:4, हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, ये पूछा है। कैसे बनेगा? टेंशन मत लो। सबसे पहले a अनुपात b को उतारेंगे तो 2:3 हो जाएगा। और यहां पे देखिए b के सामने 3 है और यहां पर भी b के सामने 3 है, तो यहां पे b अनुपात c करेंगे तो b अनुपात c क्या है जी? 3:4, तो यहां पे 3:4 ऐसे लिख देंगे। इसे इसमें गुना 3 दूना के 6 अनुपात, इसे इसमें गुना 3 का 9 अनुपात, इसे इसमें गुना 4 3 12, तो यहां पे देखिए जो a अनुपात b अनुपात c आया है वो 6:9:12 आया है। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, सम में 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूना के 6 3 के 9 3 4 का 12, मतलब a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो जाएगा। देखिए बन गया। मुझे लगता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप धोकर रख दोगे। आगे देखिए, एक और इस पे क्वेश्चन आपको दे तो क्या आप बना सकते हैं? अगर हम आपको दे कि a अनुपात b बराबर 3:4 और यहां पे b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। क्या इसको आप बना सकते हैं? कहें सर एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, धो सकते हैं बिल्कुल। यहां पे देखिएगा a अनुपात b के सामने क्या लिख लेंगे? 3:4। यहां पर भी देखिए b का मान 4 है, यहां पर भी b का मान 4 है, तो यहां पे अनुपात c देंगे तो b अनुपात c के सामने क्या हो जाएगा? 4:5। और देखिए समहरे गुना कर दीजिएगा, 4 3 12 अनुपात 4 4 16 अनुपात 5 4 20, मतलब a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आया है? 12:16:20 आया है। इसको हल्का भी कर सकते हैं, 4 से भाग देकर, 4 3 12 4 4 16 4 5 20, मतलब यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:5 हो गया। क्या कहते हो? आपको समझ में आया कि नहीं? जरूर बताना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो अभी देखते रहिए,
एक से काल खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, दिल खुश हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा दिया रहे 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो, नजर स्क्रीन पे, इसके आगे यदि लिख देते हैं। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो आपसे पूछ देगा कि a अनुपात b अनुपात c बराबर बताइए, तो क्या करेंगे? बैठकर रोएंगे कि चिल्लाएंगे? बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, आराम से फोड़ देंगे। सबसे पहले ये जो 3 4 5 है, इसका एलसीएम बताइए। 3 4 5 का एलसीएम, तो दोस्तों बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 60 होगा। देखिए 3 चौका 12, 12 पचे 60। आप कुछ नहीं करना है, ऊपर 60 लिखिए, यहां पे दे दीजिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ए जो लेकर आया है 60 बटा, इसको भाग में डाल दीजिए अनुपात, फिर इसको 60 बटा b के जो गुणांक में इसको भाग में डालिए, बराबर 60 बटा c का जो गुणांक में बट्टा में डालिए। अब यहां पे देखिए 20 बार में जाएगा, a 15 बार में जाएगा और a 12 बार में जाएगा। मतलब a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए कि a अनुपात b अनुपात c बराबर आंसर क्या आया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12 बन गया। क्या कहते हो यार? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आप बना सकते हो। एक और क्वेश्चन हम आपके सामने क्रिएट करें, क्या उसको बना सकते हो? अगर हम बोले a अनुपात 2 अनुपात 4 2a बराबर 4b बराबर 6c बराबर 8d। थोड़ा ध्यान से, नजर स्क्रीन पे हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर आपको बतानी है। कहेंगे सर जो रास्ता अभी आपने दिखाए थे उसी रास्ते से बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बना सकते हैं। क्या इन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं? बताओ। कहेंगे जी सर ये तो चुटकी का खेल है, इसको तो उठाकर फेंक देंगे। फेंको मत भाई, जाकर जहां पे गिरे उसको तकलीफ होगा। इसका तो समाधान आपको ही करना है। कुछ नहीं करना है, जो दिया है लघुत्तम ले लो। 2 4 6 और 8 का एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम क्या होगा? कहें सर इसका एलसीएम कितना होगा जी? 24 हो जानी चाहिए इसका एलसीएम, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ऐसे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो सबसे कटे नहीं। अब यहां पे काम करना होगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, और यहां पे 24 है तो 24 बटा क्या कर देंगे? a का गुणांक में 2 है, इसको भाग में डाल देंगे। फिर यहां पे 24 है तो 24 b का जो गुणांक में है बट्टा में डाल देंगे, और फिर यहां पे यहां पे 24 c का गुणांक जो है बट्टा में डाल देंगे। फिर यहां पे अनुपात, यहां पे 24 जो d का गुणांक है बट्टा में डाल देंगे। अब देखिए 12 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। मतलब आप क्या देखें कि जो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d मिला है, ये कितना मिला है जी? ये मिला है 12 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। मुझे लगता है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन मिलेगा उन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं एज इजीली। क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए दोस्तों इसको हटाते हैं और आगे देखिए, अगला कंसेप्ट थोड़ा समझने की प्रयास करिए। बड़ी कमाल का कंसेप्ट बताने चल रहे हैं, देखते रहो। अगर 2 संख्या दिया है a और b का मध्यानुपात पूछता है, a और b का मध्यानुपात, तो कुछ नहीं करना है, सीधे रूट लगाओ और इन दोनों संख्या को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो। रूट अंडर a क्रॉस b हो जाएगा। जब भी 2 संख्या आपको दिया रहे और उसका मध्यानुपात पूछता है तो रूट अंडर a क्रॉस b हो जाएगा। एक और इसका सौतेला भाई है, अगर a और b का
तृतीयानुपात पूछता है तो कुछ नहीं करना होता है, जो दूसरी संख्या है इसका ए स्क्वायर अब बटा पहली संख्या को बटा में कर देंगे, ए बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला रट लो, ए और बी का मध्यानुपात कहेगा रूट अंडर ए क्रॉस बी करेंगे, ए और बी का तृतीय अनुपात कहेगा तो बी स्क्वायर बटा ए करेंगे। अब आगे देखिए, अब इसी पर इन सारे क्वेश्चन को धोना है, क्या आप बना सकते हैं? आइए पहला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 4 और 7 है, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा? अरे दो संख्याएं 4 और 7 है, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा? अरे भैया 4 और 7 का तृतीय अनुपात पूछा है, 4 और 7 का तृतीय अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे बी स्क्वायर बटा ए कर देना है। तो बी बोलूं तो क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर बटा ए का मान 4, 49 बटा 4। देखिए 49 बटा 4, इसमें नन ऑफ डीज हो जाएगा, ए आ का ऑप्शन जाएगा। चलिए हाई देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय अनुपात क्या होगा? पहली संख्या ए स्क्वायर माइनस बी है और दूसरी संख्या ए माइनस बी है, इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो। आज तृतीय अनुपात निकालना है तो सामने फॉर्मूला है बी स्क्वायर बटा ए, तो बी बोलूं तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर बटा ए, तो यहां पे क्या है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ए माइनस बी के पावर 2 है, इसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए से मर जाएगा, मतलब ए माइनस बी अब बटा क्या होगा? ए प्लस बी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो यार बन गया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी एक से काल क्वेश्चन है, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात निकाले। अभी मध्य अनुपात बताए, तृतीय अनुपात बताए, अब चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो कुछ नहीं 12 अनुपात 14 असमानुपात, यहां पे 24 अनुपात, चतुर्थ अनुपात पूछा है तो यहां पे x मान लेंगे। अब इसको तो आपको हल करने आइए करेगा, कहेंगे सर इससे इसमें गुना कर लेंगे, 12 गुने x और एक इसके बराबर होगा, इन दोनों के गुना के बराबर होगा 14 गुने 24, इसलिए x पूछा जाए तो 14 गुने 24 अब बटा 12, 12 दूना के 24, x बराबर कितना होगा जी? 28। मतलब आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इक्वरेज सांप से भी खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, और जो नहीं समझेगा उसके लिए बहुत खतरनाक भी क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 3, 4 और 9 के चतुर्थ अनुपात और 2 और 98 का मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा? अरे इसका चतुर्थ अनुपात आपको निकालने आएगा और इसका मध्य अनुपात निकालने आएगा, दोनों को बट्टा में कर देना है। तो यहां पे क्या होगा? 3 अनुपात 4 समानुपात 9 अनुपात x, इसे इसमें गुना कर लेंगे तो 3 गुने x अब बराबर इसे इसमें गुना 4 गुने 9, 3 का 9, x बराबर कितना होगा? 12, एक तो 12 आ गया। और 2 और 98 का मध्य अनुपात निकालना है, 2 और 98 का मध्यानुपात। अब देखिए 2 और 98 का मध्यानुपात निकालेंगे तो भैया अगर इसको हम y बोल दें तो 2 गुने 98, तो यहां पे देखिएगा 8 दूना के 16 के 6 हार से ले, 4 दूना के 8 1 9, 196, जो 196 होगा ये 14 का वर्गमूल होता है। तो x बटा y का अनुपात पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, x के मान कितना है 12 और y का मान 14, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 7, मतलब x अनुपात y बराबर क्या होगा? 6 अनुपात 7। मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और यहां पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अब तुमसे क्या पूछा है? चतुर्थ अनुपात, इसका
और इतना का तृतीय अनुपात का मध्य अनुपात ज्ञात करें, कुछ नहीं है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि 12, 16, 6, तो यहां पे अनुपात डाल देंगे, यहां पे समानुपात डाल देंगे और यहां पे अनुपात x कर लेंगे। ऐसे करने से चतुर्थानुपात निकलेगा, तो इसे इसमें गुना कर देंगे तो 12x बराबर 6 गुने 16, x निकालेंगे तो 6 गुने 16 बटा 12, तो यहाँ पे 6 दूना के 12 और ये 8 बार में x का मान कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया जी, चतुर्थानुपात हो गया, चतुर्थानुपात हो गया। आगे आपको तृतीय अनुपात निकालना है, 4 और 6 का तृतीयानुपात, तो यहां पे देखिएगा b² बटा a होता है, तो b बोलूं तो 6 का स्क्वायर अब बटा a मतलब 4, तो 36 बटा 4, 9 चौका 36, यहां पे 9 हो जाएगा। और इसका अनुपात पूछा है, अगर इसको हम y बोल दे तो x बटा y बराबर पूछा है, तो x के मान 8 अब बटा y का मान 9, मतलब x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 8:9। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए 5 नंबर को भी आप गर्दा उड़ा देंगे, और 6 नंबर तो बताना ही नहीं पड़ेगा, 6 नंबर क्वेश्चन अभी तो बताए आपको। आइए है देखिए एक 7 नंबर क्वेश्चन, ये बेचारा तरप तरप कर जी रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, XY अनुपात YZ अनुपात ZX बराबर 1:4:3 है। तो x अनुपात y अनुपात z का मान निकाले, कुछ नहीं करना है, x अनुपात y अनुपात z का मान बतानी है। x किसमें है, इसमें और इसमें x है, तो इसे और इसमें गुना करके यहां पे लिख दो, तो 1 में 3 से गुना कर देंगे 3। y किसमें इसे इसमें और इसमें है, तो इसे इसमें गुना कर दो तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4। z किसमें इसमें और इसमें है, तो इसे इसमें गुना कर दो, 4×3=12, मतलब x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:12 बन गया। कुछ नहीं करना है, बन गया यार। अब देखिए आगे ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नंबर ऐसा ही क्वेश्चन है। आप बनाकर कमेंट्स में इसका आंसर जरूर भेजिएगा कि 8 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में लिंक को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला क्लास में वीडियो लेकर आएंगे।